नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए कि 7 अप्रैल को मॉक ड्रिल यानी कि युद्ध जैसी स्थिति की नकली अभ्यास प्रक्रिया आयोजित की जाए। इस अभ्यास का उद्देश्य आम नागरिकों और छात्रों को युद्ध की स्थिति में आत्म सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आवश्यक सावधानियों की ट्रेनिंग देना है। बता दें कि गृह मंत्रालय के इन निर्देशों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आपात स्थिति आने पर देश तैयार हो। हालांकि केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न हो गया है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। रोहिणी आचार्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में प्रधानमंत्री को शोले के वीरों से भी बड़े ड्रामेबाज हैं और डंकापति कहकर संबोधित किया, जो उनके अनुसार नाटक करने और करवाने में माहिर है, लेकिन बता दें कि जमीनी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं। रोहिणी आचार्य ने महामारी के दौरान की सरकार की कार्यशैली को याद दिलाते हुए कहा कि जब देश में लाखों लोग कोविड-19 से मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने लोगों को थाली ताली बजाने और दीप जलाने जैसे प्रतीकात्मक कदमों की ओर मोड़ दिया, जबकि वास्तविक रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने और लोगों की जान बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। उनका आरोप है कि यह सिर्फ उनका दिखावा था। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि इस हमले को हुए 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई किसी ठोस कार्रवाई की ओर पहुंची है, ना ही आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल या निर्णायक हमला किया गया है। बता दें कि इसके बजाय सरकार पूरे देश में सायरन बजवाकर और मॉक ड्रिल करवाकर डर और तनाव का माहौल बना रही है। रोहिणी आचार्य के अनुसार बता दें कि अगर सरकार सच में देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो उसे केवल पूर्वाभ्यास करने के बजाय आतंकवाद पर सीधा और निर्णायक प्रहार करना चाहिए। उनका कहना है कि देश की जनता आतंकियों के खात्मे की कार्रवाई देखना चाहती है और सिर्फ चेतावनी सायरनों से कोई ठोस समाधान नहीं निकलने वाला है। यह बयान केवल बता दें कि सरकार की आलोचना नहीं है, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक विमर्श को भी दर्शाता है, जिसमें यह सवाल उठता है कि क्या सरकार केवल प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित है या वह वास्तव में जनता की सुरक्षा और देश की अखंडता को लेकर गंभीर है। साथ ही बता दें कि यह प्रकरण यह भी दर्शाता है कि कैसे सुरक्षा के मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता आ रहा है। यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में राजनीति के बजाय एकता और तटस्थता से काम किया जाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयासों में बाधा न आए। बता दें कि भारत एक विविधता भरा देश है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किसी भी सरकारी निर्णय पर आलोचना करना विपक्ष का अधिकार बन गया है, लेकिन यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में आलोचना रचनात्मक हो और उसमें समाधान का भी दृष्टिकोण दिखाई दे। निष्कर्षतः बता दें कि केंद्र सरकार ने जिस मॉक ड्रिल की योजना बनाई है उसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना है, लेकिन विपक्षी नेता यानी कि रोहिणी आचार्य इसे एक और राजनीतिक ड्रामा कहकर जनता के बीच सरकार की छवि पर सवाल उठा रही है। यह विवाद भारत की वर्तमान राजनीतिक संस्कृति, सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास की कमी और जनता के सुरक्षा मुद्दों को लेकर बढ़ती चिंता का प्रतीक माना जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।